अपने कर्म का फल स्वतः को ही भोगना पड़ता है। अपने कर्म का फल स्वतः को ही। ये मत सोचना कि बेईमानी का कमाई लेकर के आ रहे हैं, पत्नी को भी बेटे को भी खिला रहा हूं तो बेटा भी पाप में भागीदार बनेगा, ये मेरा भ्रम है। बेटा पत्नी तो केवल धन ही का भोग करेंगे महाराज, पाप का भोग केवल आपको ही करना पड़ेगा। आप ही कर्म जाहि अपकारी, उमा क्षमा श्रापहु से भारी। आप कर्म जाहि अपकारी, उमा क्षमा श्रापहु से भारी। उमा क्षमा श्रापहु। क्या हुआ? यमराज ने राजा से कहा कि भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो क्या होगा? यमराज ने कहा आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। दंड क्या है? राजा ने कहा 2 कौड़ी की चमड़ी है, वो एक बितस्ती। बितस्ती माने होता है बीता। बितस्ती माने आप लोग कहते हैं ना एक बीता 2 बीता, संस्कृत में उसको कहते हैं बितस्ती। यमराज ने कहा कि राजा के पीठ की एक बीता चमड़ी उधेर लो। राजा ने उस चमड़ी का कर्जा चुकता नहीं किया था, इसके पीठ की। अब विचार करो, किसी जिंदा आदमी की चमड़ी उधेरो, कितनी तकलीफ होती है। राजा गिड़गिड़ाने लगा, चरणों में गिर गया। यमराज ने कहा बेटा भोगना तो पड़ेगा, तुमने जो कर्म किए हैं उसे भोगना पड़ेगा। और राजा रोता रहा, बिलखता रहा। उसके पीठ की एक बीते की चमड़ी यमराज के दूतों ने उधेड़ डाला महाराज। और तब वह जोर जोर से विलाप करने लगा। सुखदेव कहते हैं बेटा परीक्षित, जीवन में अपने कमाई पर भरोसा रखना, अपने कमाई पर भरोसा रखना और परमात्मा पर आस्था रखना। भावई कोट हजार कि बसे लक्ष्मी पास, पर बिना ध्येय रघुनाथ के मिले न तुलसीदास। वो देता है तो मिलता है, दुनिया कौन किसको देगी। देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रैन। लोग भरम हम पे करें, आते नीचे नैन। व्यर्थ का भ्रम त्यागो। नाना प्रकार के नरकों की गति का वर्णन सुखदेव ने परीक्षित को किया। परीक्षित जी का शरीर कांपने लगा डर के मारे। ऐसे ऐसे नरक होते हैं? बोले हाँ ऐसे ऐसे नरक। मानव की देही पाया पर कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी भगवान का भजन नहीं किया। अरे सुखदेव ने तो यहां तक कहा कि भाय को भाय अनख यार, भाय को भाय अनख भाय को भाय अनख यार। सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठानाम ग्रहणं अशेषागहरं विदुः। मैंने आपसे निवेदन किया है, ये हमारे हाथ में सब है, चाहो तो आनंद में रहो। उलझन कहाँ नहीं है, हर जगह तो उलझन है। समस्या तो हर जगह है भाई। समस्या को और बड़ा करोगे तो और बड़ा होता जाएगा।
उसका कभी अंत है ही नहीं। समस्या को खत्म करो, ये तो आते रहे। जीवन में भगवान के भजन की वृत्ति को बनाओ, जीवन में भगवान के शरण में जाने की चेष्टा हम करें, अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करें। यही कथा का अर्थ है, यही कथा का भाव है, यही कथा का संदेश है। मैंने आपसे निवेदन किया है, जिस प्रकार शरीर को हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ, चैतन्य, मजबूत और स्वस्थ चकाचक रखने के लिए ऊर्जावान पदार्थों का हम सेवन करते हैं, उसी प्रकार मन को प्रसन्न रखने के लिए, मन को खूब आनंदित रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए एक ही औषधि है, और उस औषधि का नाम है भगवान का भजन, भगवान का पूजन। आप जो भी भक्त विराजमान हैं, इनमें से जो भी भक्त सुबह उठकर भगवान का पूजन करता हो, स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन, कोई हनुमान जी का, कोई शंकर जी का, कोई दुर्गा मैया का, कोई भैरव बाबा का, जिसकी जो श्रद्धा है उसके पास जाके पूछना तुम्हारा जीवन कैसा है। वो कहेगा भाई सुबह उठते ही मैं बाबा का चरणों में जाकर अपना सिर रख देता हूँ ना, तो भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर सारी दिन बनी रहती है। फिर सारा दिन मुझे ना तो क्रोध, ना मन में निराशा, न स्ट्रेस, और न वो उदासी, ना व्याकुलता, ना विह्वलता। खूब आनंद है, खूब आनंद है, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही हमारी भजन से हो रही है। हमारे जीवन की शुरुआत भगवान के पूजन से हो रही है। खेती करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भैंस चराने, गाय चराने जाना है, यह नो प्रॉब्लम, बट सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग भगवान की पूजा करना है। स्नान करने के बाद एक लोटिया पानी, वही स्टील का लोटा, तांबे का पात्र मत खोजो। पैसा नहीं है, लोटा भी घर में नहीं है, स्टील वाला लोटा उसको लो, डब्बा है प्लास्टिक का, डब्बा ही ले लो। एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दिया, सूर्य नारायण को चढ़ा दिया, बाबा सारे दिन की जवाबदारी अब तेरी है। ये बात मैं कह के जा रहा हूं, करके देखना, और जब देखोगे तो मन में ये बात होगी, इतना छोटा सा उपाय, इतना बड़ा आनंद, ये काम मैंने पहले ही करना आरंभ क्यों नहीं कर दिया। इसलिए जीवन को भक्तिमय बनाओ, जीवन को परमात्मा के चरणों में लगाने की चेष्टा करो। मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा चलायमान है, बड़ा बलवान है, ये रुकता नहीं, टिकता नहीं, पूजन की ओर नहीं जाएगा। लगाना है, जबरदस्ती लगाना है, बार बार अभ्यासेन कौन्तेय। हे कौन्तेय, कन्हैया कहते हैं गीता में अर्जुन से, अर्जुन ये मन बड़ा बलवान है, बड़ा चंचल, रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, भजन में लगेगा नहीं, पर बार बार करोगे, चेष्टा करोगे, करते करते अतिशय रगर करे जो कोई, 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 अनल प्रकट चंदन से होई, अनल प्रकट चंदन से होई, अनल प्रकट चंदन से होई, अनल प्रकट
सुमति। धीरे धीरे कितनी सुंदर कथा है, कितनी सुंदर। और इस कलयुग में ये रामावतार जी बैठे हैं, ये बड़ा आनंद आ रहा है। इनके 2 बेटा, 2 बहू, 5 नाती, 5 नतपुतौ, 1 आंगन, 1 चूल्हा। कितना आनंद है, कितना आनंद महाराज। ये कलयुग का स्वर्ग है, ये कलयुग का स्वर्ग है। अरे भैया, जिसकी 1 बहू है वो भी इस कलिकाल में सासू मैया को भोजन बनाकर देने के लिए तैयार, और जिस घर में 7-7 बहुएं हो, हाँ, 5 नाती की, 2 बेटों की और 1 अपनी वाली, 8 स्त्रियों के अंदर एक दोष होता है, स्वाभाविक दोष। क्षमा करें, क्योंकि माताओं की संख्या कथा में महाराज ठीक ठाक रहती है, इसलिए उनकी निंदा तो मैं नहीं कर सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर जिस घर में सुमति होती है, जिस घर में माताएं एकत्रित होती है, उस घर का आनंद अलग होता है। क्योंकि बाप दोनों ही बेटों को एक भांति पालता है, और यदि बाप से दोनों बेटा कहे मुझे हिस्सा दे दो, तो बाप को लगता है मेरे प्राण ले रहे हैं। उस पिता को लगता है कि आज मेरे प्राण निकल जाए तो ठीक है, पर मैं बेटों में बंटवारा ना देखूं तो अच्छा, पर करना पड़ता है, होता है। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, बेटा नरकों की गति का भोग तो करना होगा कर्म के अनुरूप। परीक्षित ने पूछा, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि नरक में जाना ना पड़े, कोई ऐसा उपाय है? बोले हाँ उपाय है, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो करना क्या है? एक काम करना है कि भाये कुभाये अनख्या भजन कर, मन लगे चाहे ना लगे। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हिरणमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणा अशेषा गहरम विदु। सुखदेव ने तो यहां तक कह दिया कि परीक्षित गिरते समय हाय राम गिर गए। अरे रमुआ, परिहास, सांकेत्यम पारिहास्यम मैंने मजाक में कह दिया, ए रमुआ, पर है तो राम का ही नाम। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोमवहेलनमेव वा वैकुंठा नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदु। जैसे मन लग जाए भजन करना है। एक सुंदर बात है, ये प्रयास नहीं करना है कि मन लगेगा तो भजन करेंगे, कभी जीवन में मन लगने वाला नहीं। भजन का नियम यह है कि भजन करोगे तो मन लगेगा, और हम बैठे हैं उल्टा घूम के, मन लगेगा तो भजन करेंगे। भैया मन कभी नहीं लगेगा, भजन करोगे तो करते करते अपने आप मन लगने अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रगट चंदन से। परीक्षित जी को सुखदेव ने बताया, बेटा कैसे भी भगवान का नाम निकले, और एक कथा सुनाई कि कान कुजे दुजह कश्चिद दासीपति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक कन्नौज की बात है, कन्नौज शहर में कान्यकुब्ज ब्राह्मण पंडित जी रहते हैं, नाम है अजामिल। और सब लोग कथा ध्यान से सुनना, खासकर वो लोग जरूर सुनना जिनके बेटे का नाम पप्पू हो, जिसके बेटे का नाम पप्पी हो, जिसके बेटे का नाम मुन्ना हो, पिंटू, सिंटू, चिंटू, गुन्नू, ऐसे वाले जरूर कथा सुनेंगे। हाँ, नाम का कितना बड़ा महत्व है। पुराने जमाने में नाम रखते थे बाबा दादी, तो रखते थे गिरधर, गोपाल, हाँ, माधव, किशन, कन्हैया, कैलाश, ऐसा नाम रखते थे। और आज का प्रोफेशनल जमाना, बाबा पुराने